नमस्कार, आज हम कोलंबो योजना के बारे में बात करेंगे। कोलंबो योजना एक एनजीओ है जिसको हम अ, गैर सरकारी संगठन कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम इस समय स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य एजेंसियों में कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ क्षेत्रीय और कुछ गैर सरकारी भी हैं, जिसमें कुछ लोगों के प्रेरणा से बना हुआ है। इसी तरह से कोलंबो योजना भी एक एनजीओ है। कोलंबो योजना की स्थापना जो 1 जुलाई 1951 में हुई थी, इसमें जो देश शामिल थे जो इसको स्थापित किए थे, उसमें भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके कहा जाता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मिल करके शुरू में इसकी स्थापना किए थे। आज के तारीख में लगभग 28 देश जैसे आसियान और सार्क के देश भी इसमें शामिल हैं। अब आप सोचेंगे कि ये आसियान में देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, आसियान में 10 सदस्य हैं, आज की तारीख में 10 सदस्य हैं। इसको आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देश के जो समूह हैं, जो आप देखेंगे नक्शा में, तो एशिया में जब देखेंगे तो दक्षिण पूर्व देश में जो नाम आते हैं, उसमें इंडोनेशिया भी एक आता है, मलेशिया आता है, म्यांमार भी आता है, हमारा बगल में सिंगापुर भी है, हमारे कंबोडिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, लाओस है, ब्रुनेई है, वियतनाम है। इस तरह से ये देश आज के तारीख में आसियान के सदस्य हैं। फिर सार्क में, अब हम सार्क की बात करें तो सार्क ये लगभग इसमें 21%, विश्व की 21% आबादी की बात यहाँ पे हो रही है जो सार्क में आते हैं, और विश्व का मात्र 3% भूमि आज सार्क देशों के पास है। माने हाई डेंसिटी वाला एरिया है ये। तो इसमें कौन कौन से हैं सार्क में? सार्क में भारत है पहला, नेपाल, पाकिस्तान, उंगली पे गिनते जाना, 3 हुए, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये देख लीजिए, ये सार्क में, सार्क के सदस्य हैं। फिर इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी आदि का आपस में आदान प्रदान करना, यानी कि आर्थिक उत्थान करना, कोई ऐसी योजना बनाना जिससे लोगों का आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक स्थिति में सुधार हो, सामाजिक स्तर उनका जीवन ऊपर हो, टेक्नोलॉजी आदि के बारे में विकसित हो, आदि का आपस में आदान प्रदान करना, यानी कि कोई नया टेक्नोलॉजी आपके देश में, इन देशों में किसी भी देश के पास है तो एक दूसरे का जन कल्याण के लिए लोगों के हितार्थ जो है आदान प्रदान करना, यानी कि उसका एक दूसरे का सहयोग प्रदान करना। अब देखिए संरचना में इसका क्या क्या है, और जो भी इसका संरचना है उसमें पहला है सचिवालय, जिसमें सचिव महोदय बैठते हैं। श्रीलंका के कोलंबो शहर में ये इनका सचिवालय है। इसे योजना सचिवालय भी कहते हैं। कहाँ पे? श्रीलंका के कोलंबो शहर में है, इसे योजना सचिवालय भी कहते हैं। क्यों? यह सलाहकार समिति एवं परिषद का सचिवालय है। जो भी सलाहकार लोग होते हैं सदस्य देशों के, वो लोग इस तरह एक समिति है, एवं यहाँ का जो परिषद बनता है उसका सचिवालय है, यहाँ पे उसका मुख्यालय है। फिर दूसरा है सलाहकार समिति। सभी सदस्य देशों की सरकारें मिलकर नीति बनाने की संस्था है। क्या है? सलाहकार समिति में कौन कौन होते हैं? जो सदस्य देश हैं उनकी सरकारें मिल करके वो एक नियम बनाती है, समिति बनाती है, उसके हिसाब से वो कार्य करती हैं। जो संस्था है उसी को सलाहकार समिति कहा जाता है। यह समस्या पर विचार करना, उनका योजना बनाने का कार्य करना, यही इसका मुख्य कार्य है। और ये समीक्षा भी करती है, जो कार्य होता है उसके ऊपर ये समीक्षा मतलब चर्चा करना, उनका जांच करना आदि होता है। एक वर्ष में ये 2 बार इसकी समीक्षा करती है, यानी कि जांच पड़ताल जो भी है, कितना कार्य हुआ, कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, ये सब लेखा जोखा आपस में लेन देन करते होंगे, जब समझते होंगे। कोलंबो योजना परिषद। कोलंबो योजना परिषद क्या है?
ये सदस्य देशों का राजनयिक प्रमुख जो कोलंबो योजना परिषद है, परिषद ध्यान दीजिएगा, परिषद में जो सदस्य देश हैं उसके राजनयिक प्रमुख, जो राजनेता होते हैं उनके प्रमुख उसमें भाग लेते हैं और ये मिलकर के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो कोलंबो योजना में जो सदस्य देश हैं वो बारी बारी से चेंज होते रहते हैं। ये इसका प्रमुख बात याद रखिएगा। अब आते हैं स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, ठीक, इसको सीडा बोलते हैं, SID, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये स्वास्थ्य एजेंसियां जो पढ़ रहे हैं वो विश्व स्तर की स्वास्थ्य एजेंसी जो प्रमुख हैं उनके बारे में, जो दुनिया में फेमस है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह स्वीडिश सरकार की संस्था है। पहली बात, स्वीडिश नाम जुड़ा है तो स्वीडिश देश की संस्था है। इसका मेन कार्य क्या है? इसका कार्य है गरीबी को कम करना, ठीक, गरीबी को कम करना। दुनिया में जितने भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना किसी माध्यम से, पर्यावरण को बचाना, वस्तु एवं सेवा उत्पादन में वृद्धि करना, उसके साथ विश्व के साथ भागीदारी ताकि विश्व के लोगों का उत्थान हो सके, सहयोग करना, उत्थान में सहयोग करना है, उनको आगे बढ़ने में सहयोग देना, किस तरह से अनुदान देना, कुछ धनराशि दे करके, प्रशिक्षण दे करके, आदि कार्य करके ये कार्य करता है। और सीडा का एक मेन जो, ये तो हमने बताया जो 4 कार्य माने जाते हैं, इसी में से आप देख सकते हैं। ये पहले अर्थव्यवस्था, जल पानी, ठीक, और लोगों की सहायता करना, फिर शहरी क्षेत्रों का भी विकास करना है, उनके आधारभूत संरचना में परिवर्तन करना, विकास करना, ये सब है। फिर इसका मेन जो कार्य हमने बताया है उसमें क्रमशः ये देख सकते हैं कि जो भी प्रशिक्षण वगैरह करता है, विकासशील देशों में ही ज़्यादातर इसके प्रोग्राम होते हैं ताकि लोग स्वावलंबी और स्वरोजगार हो सकें। और ये जो ज़रूरतमंद देश होते हैं उनको अनुदान करता है, जो उनके नियम को मानता है उनको अनुदान करता है, ठीक। गैर सरकारी संगठन है जैसे NGO को एक कुछ राशि धन प्रदान करके लोगों की सहायता करता है ताकि लोगों को NGO सहायता करे और इस तरह से अपने कार्य में सफल होता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, ठीक। तो ये स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के बारे में हम जान गए। धन्यवाद। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने ज़रूरतमंद जो विद्यार्थी हैं जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही है समझने में, समझाइए और शेयर करिए। धन्यवाद।